वेलकम बैक गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे नल वैल्यूज। व्हाट इज ए नल? तो नल वैल्यूज क्या होता है देखते हैं। ए फील्ड विथ ए नल वैल्यूज इज ए फील्ड विथ नो वैल्यूज। ठीक है, मतलब नल वैल्यू मतलब जिससे हमारी कोई टेबल हुई है उसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग, मतलब वो ब्लैंक है, उसको हम नल वैल्यूज की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब यहाँ पे खाली है, यहाँ पे ना तो कुछ जीरो को भी डिफरेंट होता है, स्पेस है कुछ, खाली स्पेस वो भी नल नहीं होता है, मतलब वो उसने कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई करी है सिस्टम में, अगर स्पेस भी है तो नल नथिंग, कुछ नहीं। ठीक है, तो तीनों डिफरेंट होता है, जीरो वैल्यू, स्पेस और नल, तीनों डिफरेंट होता है। इफ ए फील्ड इन ए टेबल इज ऑप्शनल, अब कोई टेबल में कोई फील्ड या कॉलम है इज ऑप्शनल है, इट इज पॉसिबल टू इंसर्ट ए न्यू रिकॉर्ड और अपडेट ए रिकॉर्ड विदाउट एडिंग ए वैल्यू टू दिस फील्ड, देन द फील्ड विल बी सेव्ड विद ए नल वैल्यू। ठीक है, इसका सिंपल ये मतलब है, अगर हमको जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं तो हमारा नेम एड्रेस और कुछ एस्ट्रिक रहता है ना रेड कलर का, हाँ कि भाई ये मैंडेटरी है, आपको भरना ही है। ठीक है, और बाकी के हम स्कीप कर देते हैं। तो इस तरह से इसमें रहता है कि अगर कुछ कॉलम या कुछ फील्ड हुआ वो ऑप्शनल है तो उनको आप छोड़ दीजिए, तो उसकी प्लेस पे नल वैल्यू शो होगा टेबल के अंदर। ए नल वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम ए जीरो वैल्यू और ए फील्ड दैट कंटेन स्पेस। ठीक है, नल वैल्यू जीरो और स्पेस से डिफरेंट होता है। ए फील्ड विद ए नल वैल्यू is one that has been left blank during record creation. ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हाउ टू टेस्ट फॉर नल वैल्यूज। अब हमको एक टेबल है उसमें नल वैल्यूज भी है, कुछ कॉलम में नल वैल्यूज भी है और कुछ में नहीं है, पूरे रिकॉर्ड्स फिल किए। तो हम कैसे टेस्ट करेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल टू टेस्ट ए नल वैल्यू विथ ए कंपेरिजन ऑपरेटर। ये हमारे कंपेयर करने वाले ऑपरेटर है, इक्वल टू हुआ, लेस देन हुआ और नॉट इक्वल टू हुआ। ठीक है, तो हम उसको फिर कैसे टेस्ट करेंगे? वी विल हैव टू यूज इज नल एंड इज नॉट नल ऑपरेटर। ठीक है, तो हमको टेबल में अगर फाइंड आउट करना है कि भाई हमको वो रिकॉर्ड दो जहाँ पर नल वैल्यू है, इस कॉलम में एक कॉलम डिफाइन कर देंगे, भाई इस कॉलम में हमको वो डेटा चाहिए जिसमें इस कॉलम में नल वैल्यूज आई है, तो वो दे देगा। और हमको इसी कॉलम को लेकर वो डेटा दीजिए जिसमें पूरा से वो डेटा दीजिए जिसमें ये वाला कॉलम, जो भी कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे वो नल ना हो, इज नॉट नल का यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर सिंटेक्स देख लेते हैं दोनों को। इज नल में अब देखिए, इज नल सिलेक्ट के बाद हम कॉलम नेम देंगे, फ्रॉम में टेबल नेम आ गया हमारा। इज नल दे रहे हैं हम वेयर क्लोज में, वेयर में हम कंडीशन लगा रहे हैं, कॉलम नेम लिखा और इज नल लिखा, मतलब हमको इस कॉलम में, कॉलम से हमको टेबल का वो डेटा चाहिए कि इस कॉलम में नल हो, वो वाला डेटा चाहिए हमको। मान लीजिए इस कॉलम में दो जगह पर नल वैल्यू आई है, तो वो पूरे दो रिकॉर्ड हमको दे दीजिए पूरे कॉलम नेम के साथ या स्पेसिफिक कॉलम के नेम के साथ। यहाँ पे अगर आपने स्ट्रिक रखा तो पूरे कॉलम नेम आएंगे, और स्पेसिफाई कर दे मुझे कॉलम नेम ये चाहिए दो तीन, तो वो कॉलम नेम के साथ वो दे देगा। अब मुझे चाहिए कि ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिनमें इज नॉट नल हो, सिर्फ वो चाहिए जहाँ पे स्पेसिफाई किया। आप देखिए यहाँ पे सेकंड कंडीशन है, वो वेयर क्लोज में ही लगेंगे। यहाँ पर इज नॉट नल मतलब इस कॉलम के थ्रू हमको वो डेटा चाहिए, सारा डेटा, मतलब सारे इन द सेंस सारे रोज, रोज अगर यहाँ पे हमने स्टार लगा तो पूरे रोज, और स्पेसिफाई किया तो वो रोज के वैल्यूज दीजिए जहाँ पे इस कॉलम में इज नॉट नल है, मतलब वहां पर नल वैल्यू बिल्कुल ना हो, वो मुझे पूरा डेटा दे दीजिए। अब हम यहाँ पे हमारी डेमो डेटाबेस देखेंगे, कस्टमर का है। अब हमारा प्रीवियस इसमें था कि एक मीना करके कस्टमर नेम का एक डेटा था, उसमें हमने शायद कंट्री या एड्रेस में हमने नल वैल्यू दिया, तो वो हमको देखना है। ये हमारा डमी मतलब डेमो डेटा समझिए, ये डेमो डेटा है, कस्टमर आईडी कस्टमर नेम। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल के ऊपर कि इज नल ऑपरेटर कैसे यूज होता है। द इज नल ऑपरेटर इज यूज टू टेस्ट फॉर एम्प्टी वैल्यू, नल वैल्यू। एम्प्टी मतलब नल वैल्यू मतलब कुछ नहीं है, ना जीरो है ना स्पेस है उसके अंदर। द फॉलोइंग एक्सक्यूज लिस्ट ऑल कस्टमर विद द नल वैल्यूज इन द एड्रेस। अब यहाँ पर ये क्वेरी में शो किया आएगी कि एड्रेस में जहां नल है वो वाली वो रो देखे देगा, एड्रेस की जगह नल होना चाहिए, यानी ब्लैंक, कुछ नहीं, नथिंग। तो इसको हम रन करके देखेंगे।
तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि इज नल क्या कर रहे हैं। यहाँ पे वेयर कंडीशन में हो रहा है, ये देखिए वेयर में यहाँ पे एड्रेस कॉलम पे दिया है इज नल। इसको हम रन करके देखेंगे, इसको रन करिए, रन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए पूरे यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 3 फील्ड लिए, 3 फील्ड का यूज किया है। तो और एड्रेस इज नल लिया, मतलब एड्रेस में नल होना चाहिए। तो यहाँ पे मीना है और एड्रेस नल है, तो इस तरह से ऑप्शन आ गया। अब मुझे वो फील्ड चाहिए, वो मतलब वो डेटा चाहिए, वो रोज चाहिए जिसमें जिसमें एड्रेस नल ना हो। तो मैं सिंपली इज नोट, इज हमेशा यूज इज के बाद नोट। ये आगे वाला मैं एग्जांपल है, लेकिन अभी हम रन करके देखते इस नोट नल। अब देखिए यहाँ से मीना हट गया भाई, यहाँ पे पूरा आ गया, लास्ट में मीना था 92 का, हमको लास्ट में दे दी। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, हट चुका। अब इन्होंने जहाँ पर पूरा जहाँ पे एड्रेस नल ना हो ना, एड्रेस नल नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी एड्रेस नल नहीं है, डेटा उन्होंने दे दिया। ठीक है, ऑलवेज यूज इज नल टू लुक फॉर नल वैल्यूज। ऑलवेज ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि ऑलवेज यूज इज नल टू लुक फॉर नल वैल्यूज। सेकंड वही है, इज नॉट नल ऑपरेटर यूज करना। इज नॉट नल ऑपरेटर यूज टू टेस्ट फॉर एम्प्टी नॉन एम्प्टी, पहले में एम्प्टी फिर नॉन एम्प्टी नॉट नल वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमने अभी जस्ट रन करके देखा था, उसको वापस एक बार रन करके और देख लीजिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्या होता है। सेम हमको फील्ड नेम देना है, फ्रॉम में टेबल नेम देना है, वेयर क्लोज में हमने को किस कॉलम पे हमको कंडीशन लगानी है वो देखना है। ये मैंने रन कर दिया है। हाँ, इस नोट नल में हमको रिकॉर्ड दे दिया, मतलब एड्रेस में कहीं पे भी आपको नल वैल्यू नहीं दिख रही। तो इस तरह से हम हमारी टेबल में काफ़ी कुछ डेटा आता है। जैसे मैं भी कंपनी में काम करता हूँ, कुछ टेबल आती है मार्केटिंग टीम का, या उसमें कुछ कस्टमर की एंट्रीज रहती है वो नल रहती है, कुछ फील्ड्स नल रहती है। तो हमको ऐसा कभी कभी ऐसा डेटा फेच करना रहता है कि जिसमें क्लाइंट या कस्टमर ने पूरा उसका खुद का डेटा पूरा डाला है, जैसे ईमेल आईडी या फोन नंबर। तो हमको वैसे चाहिए कि फोन नंबर ईमेल आईडी सब होना चाहिए, वो वाला डेटा फेच करना है। तो हम इस नोट नल का यूज कर लेते हैं। तो एक तरह से ये आपका एक यूज केस है कि वहाँ कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं प्रैक्टिकली। तो इस नल नल का ये सिंपल सा है, प्रैक्टिस करिए आप इस पे, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं, प्रैक्टिस करिए। सो थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्या होता है। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट में हम अपडेट पढ़ेंगे। ओके।